हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में विभवमापी की सुग्राह्यता, उसका उपयोग और सावधानियां पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में यह सुग्राह्यता, उपयोग और सावधानियां छूट गया था, जो इस लेक्चर में आपको बताना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है। सेंसिटिविटी। विभवमापी की सुग्राह्यता का अर्थ है कम से कम विभवांतर शुद्धता के साथ ज्ञात करना। विभवमापी की जो सुग्राह्यता होती है उसका अर्थ क्या है कि कम से कम विभवांतर शुद्धता के साथ ज्ञात करना। जितना कम विभवांतर होगा विभवमापी को उतना ही अधिक सुग्राही होगा। ठीक है, यानी जितना ही कम विभवांतर होगा उन परिपथ के बीच में जितना कम विभवांतर होगा विभवमापी को उतना ही अधिक सुग्राही होगा। तो विभवमापी के द्वारा जब उसको मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा, तो उतना ही अच्छा मेजरमेंट देगा। विभवमापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। ठीक है, अब विभव प्रवणता बताया गया है कि जब किसी तार में प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन होता है तो उस विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभवमापी की जो सुग्राह्यता होती है विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितना ही कम होगी सुग्राह्यता उतना ही अधिक होगी। ठीक, यानी विभव प्रवणता कम हो रही है, ठीक है, विभव प्रवणता का कम होना ही सुग्राह्यता का उतना ही अच्छी होगी, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में तार की लंबाई उतनी ही अधिक होगी जिससे माप की यथार्थता बढ़ जाती है। ठीक है, अब विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। इसका उपयोग देखते रहते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, यानी विभवमापी का उपयोग हम लोग जब दो सेल लगाते हैं तो उसके विभवमापी की सुग्राह्यता की तुलना करने में किया जाता है, और दूसरा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है ज्ञात करने में। ठीक है, यानी हम इसका उपयोग विभवमापी का सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने पर, जहाँ पर दो सेलें लगी हों उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करने पर, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। सावधानियाँ इसमें, इसके सभी सेलों को धन टर्मिनल तार के ए सिरे से जुड़े होने चाहिए। यानी जो सेल होती है, हमने फिगर में उसके सिद्धांत में देखा था कि जो प्राथमिक परिपथ था, द्वितीय परिपथ था, दोनों की जो सेल थी वह ए सिरे से जुड़ी थी, अर्थात प्लस सिरे से जुड़ी होती थी। ठीक है, तार का व्यास समान होना चाहिए, अन्यथा V समानुपाते R समानुपाते L नहीं रहेगा, अतः तार का विभव प्रवणता एक समान नहीं रहेगा। अब तार का अगर व्यास एक समान नहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो उसके प्रति एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है वह कम और ज़्यादा हो जाएगा। तो विभव पतन की दर से विभव प्रवणता जो होगी वह बदलती रहेगी, तो इसलिए वह मान सही नहीं आएगा। ठीक है, तो तार का व्यास इसलिए समान होना चाहिए। जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रगड़ने से तार का व्यास कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर जॉकी तार पर रगड़ रहा है तो उसके रगड़ से तार क्या होगा, घिसता जाएगा, तो कम और ज़्यादा व्यास होगा। इसलिए तार पे जॉकी को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर वह कम ज़्यादा व्यास हो जाएगा तो विभव प्रवणता में उसके अंतर आ जाएगा। तार में धारा बहुत देर तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाने पर प्रतिरोध बदल जाएगा। ठीक, अगर तार में धारा बहुत देर तक बह रही है तो उससे क्या होगा कि तार गर्म हो जाएगा, तो तार गर्म होने पर प्रतिरोध बदल जाएगा। ठीक है, अतः विभव प्रवणता बदल जाएगी, तो विभव प्रवणता ही बदल जाएगी और विभव प्रवणता उसकी बदलती चली जाएगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विभव प्रवणता को पढ़ा था। विभव प्रवणता यानी जिससे हम लोग परिपथ था, तो परिपथ में, उस परिपथ में एक तार दिया लंबाई का था, ए और बी था, तो यहाँ पर विभव बी, यहाँ जीरो, तो यहाँ से यहाँ विभव बी रहा था, यहाँ विभव जीरो था। तो अब इसके और इसके बीच में हमें उसका विभव
प्रवणता निकालनी थी। विभव प्रवणता बराबर हम लोग विभव प्रवणता को K से प्रदर्शित करते हैं और विभव प्रवणता बराबर होता है विभव पतन B और बटा लंबाई L। ये इसका फार्मूला था। तो अगर इसमें किसी बिंदु पर निकालना, जैसे सी बिंदु था, यहाँ x हम लोग माने थे, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। तो इसके बीच में विभव अगर AC के बीच में निकालना है तो B/L इंटू x हो जाएगा। ठीक है। अगर बुक के हिसाब से देखेंगे तो V और AJ था, यहाँ जाकी था, यहाँ जाकी J लगा हुआ था तो AJ हो जाएगा और B/L इंटू J हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर इसके बीच की दूरी L है तो L हो जाएगी। ठीक है। तो ये ऐसा हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो यही बात यहाँ पर ये सावधानी में कह रहा है कि ये सभी सेलों में धन टर्मिनल तार के ए सिरे से जुड़े होने चाहिए। अब जो उसका फिगर बना हुआ था उसमें, उस फिगर में आप देखेंगे तो जो पहला जो बैटरी थी यहाँ पर आ करके उसके ए सिरे से जुड़ी थी, यहाँ प्लस सिरा ए था और फिर यहाँ पर ये क्या था, तार था, यह लंबाई का ए और बी तार था। फिर इसमें परिपथ में यहाँ पर ई बैटरी फील्ड लगी थी, प्लस सिरा था, माइनस जा करके यहाँ जॉकी से लगा हुआ था, जे था यहाँ पे। ठीक है। तो बैटरी के जो धन सिरे होते हैं वो ए से प्लस ए से जुड़े होते हैं, ये इसमें अनिवार्य है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यह अंतिम लेक्चर था जो थोड़ा सा छूट गया था, आपको बताना ज़रूरी था। धन्यवाद।